तो अभी हमें कॉलर का ड्राफ्ट करना है। कॉलर का ड्राफ्ट करने के लिए आप किसी भी तरीके का शर्ट हो, चाहे वो विमेंस में हो, मेंस में हो, बच्चों में हो, जो शर्ट कॉलर होते हैं, शर्ट कॉलर जो कि विमेंस में भी यूज होते हैं, विमेंस शर्ट में भी यूज होते हैं और विमेंस कोई भी टॉप में भी यूज होते हैं, जब वो उनका डिजाइनिंग और मतलब उन्होंने डिजाइन उस तरीके से किया है कि उनको शर्ट कॉलर चाहिए। ठीक है, तो आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। ड्राफ्ट करने का तरीका सेम होगा। तो क्या करना है कि हमें जो फ्रंट वाले पार्ट है, फ्रंट जहां पे बटन लगाएंगे, फ्रंट को फ्रंट से, ठीक है, इस तरीके से मैच करना है। मैच करके आपको यहाँ पे ऐसे पिन लगा देनी है। फिर आपको शोल्डर टू शोल्डर मैच करना है एंड यहाँ पे पिन लगा देंगे एंड लास्ट। ओके, सो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैच करके आप इसको अच्छे से ऐसे रख के देखिए कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। प्रॉपरली इस तरीके से ही रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम इसका मेजरमेंट और उस मेजरमेंट को मार्क कर देंगे, मतलब नोट करके रख देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब आप इसको जैसे ही मेजर करेंगे ना, तो आपको 0.25 अंदर रह के मेजरमेंट इसका लेना है। तो मैं पहले ही 0.25 का मार्क यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, तो ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो मैंने मार्क किया है, इसी मार्क पे इसका मेजरमेंट लेना है। सो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, यहाँ से जैसे हमने स्लीव्स का लिया था उसी तरीके से एग्जैक्ट यहाँ पे रखेंगे और ये जैसे ही हमारा राउंड शेप बन रहा है, हमने जो मार्क किया है उसके साथ साथ इसको घुमाते जाना है। मुझे आ रहा है 10 पे एक लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 10 इंच पे एक लाइन। अब हम इसको वापस से रीचेक करेंगे। अब हुआ मेरा 10 में एक लाइन कम, फिर से चेक करेंगे। 10 हम 10 लेंगे, 10 में एक लाइन ज्यादा आ रही है या फिर एक लाइन कम आ रही है, हम लेंगे इसको 10 इंच। सो ये 10 इंच का हमारा कॉलर है। ठीक है, फॉर सेफ साइड 1 चेक, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। ठीक है, 10। ओके, सो 10 हम ले रहे हैं 10। अब इसको कैसे ड्राफ्ट करना है वो देखेंगे, तो इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तो कॉलर ड्राफ्ट करने के लिए मैंने लिया है बकरम। ठीक है, ओके, सो मैंने लिया है बकरम। बकरम ले सकते हैं या फिर धोती कैनवास ले सकते हैं, बट सॉफ्ट वाला जो कैनवास होता है, जो हम गर्ल्स कॉलर वगैरह में यूज करते हैं, मतलब नेक बनाने में यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए मेंस में थोड़ा हार्ड कैनवास चाहिए, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इससे सॉफ्ट मेरे पास नहीं है। सो मैं बकरम यूज कर रही हूँ। कैसे इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करते टाइम आपका जो मेजरमेंट क्या आया था, मेरा आया था 10, राइट। तो 10 जो आया था, तो आपको जो फोल्ड आप करेंगे ना, तो आपको देखना है कि 10 से थोड़ा सा ½ इंच जितना रखिए एक्स्ट्रा और फिर उतना ही फोल्ड करिए। आप बहुत ज्यादा फोल्ड कर देंगे तो उधर जो कटिंग में जाएगा वो सब वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ओके, स्ट्रेट लाइन करने के बाद यहाँ पे आपको मार्क करना है जितना भी आपको आया है। 10 आया है तो यहाँ पे 10 मार्क करेंगे। सेम थोड़ा इस तरफ भी हम 10 मार्क करेंगे और इनको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटर लेना है। तो ऑब्वियसली 10 का सेंटर 5 होगा, या फिर एक तरीका है कि आप ऐसे करके सेंटर लीजिए। ठीक है, बट ऐसे नहीं लेना है। और आपका ऐसे 10 आया है तो आप 10 का तो 5 कर सकते हैं, पर 10 के ऊपर एक लाइन 2 लाइन ऐसे आता तो थोड़ा मुश्किल होता। तो यहाँ पे ले लिया मैंने ये सेंटर। अब इस सेंटर का सेंटर ऑब्वियसली 2.5, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 2.5। ठीक है, ओके, सो 2.5। तो यहाँ पे जितना भी आया है, जैसे 2.5 आया है मेरा ये वाला मार्किंग, ठीक है, नीचे जो सेंटर वाला, इसमें से माइनस 0.50 करना है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। 0.50 मतलब -½ इंच सब में ही करना है, चाहे वो साइज कोई भी हो, चाहे मैन में हो चाहे विमेन्स में हो, कैसे भी बना रहे हैं आप। तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 2 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क किया 2 इंच। ओके, अब मुझे ये मार्क और इस मार्क को यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे इसका भी हाफ लेना है। तो इसका भी हाफ हम कैसे लेंगे,
इस तरीके से मैंने इसका हाफ लिया, यहाँ पे मार्क किया। अब इस मार्किंग से 0.25 अंदर मार्क करना है, यहाँ पे नहीं, 0.25 जो हमें बाहर जाना है वो हमें जाना है यहाँ पे। ओके, 0.25 बाहर, ये सेंटर है, इससे 0.25 अंदर, ये सेंटर है। कौन सा सेंटर? इस पूरे का सेंटर ये है, इसका 0.25 बाहर, और ये लाइन ऐसे ही रहेगी। तो हमारे पास टोटल कितने मार्किंग है? 1, यहाँ पे टच करना है, 2 एंड 3 एंड 4। तो इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब हमें एक शेप देना है। तो हम ये शेप देंगे कुछ, ओके, ये हमारा शेप रेडी हो गया। यहाँ पे जो अब शेप है ये मेरा, ये शेप बन गया। अब यहाँ से हमें देखना है कि कॉलर, ये कॉलर का शेप बन गया है। अब मुझे यहाँ पे लेना है इसका वेट, कि हमें कितना बाहर जाना है और कितना साइज हमें लेना है। राउंड का मेजरमेंट लेना है जहाँ पे हमारा शेप आया है, और वहां पे हमें कितना मार्क करना है? 10, क्योंकि हमारा कॉलर का साइज क्या है? 10। तो यहाँ से मुझे 10 मार्क करना है। वो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, इस जगह 10 मार्क आ रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से मैच करना है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैच हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही, ये मेजर टेप जैसे ही जा रही है, वैसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से मुझे लेना है 1 इंच। कितना? 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, ओके। अब ये जैसे ही जा रहा है, हमें इसको ओके, सो ये हो गया। अब यहां से देना है मुझे शेप। तो इस तरीके से यहां पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, तो ये एक शेप ये ड्रॉ हो गया। अभी इसके ऊपर का हमें मेन कॉलर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस एक स्ट्रेट लाइन, ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। अब यहाँ पे मार्क कितना होगा? ये तो एग्जैक्ट कॉलर हो गया, जो कॉलर के जिस नीचे की पट्टी होती है ये वो हो गई। अब ये मेन कॉलर हो गया। तो मेन कॉलर के लिए हमें इसमें से कितना कम करना है? ओके, तो यहाँ से इसकी जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, एक्चुअली यहाँ से मार्क करना है, ठीक है, ये शेप पे से नहीं। तो ये जो मेन लाइन आ रही है, वहां से ½ इंच के ऊपर एक लाइन, ये है मेरा मेन मार्किंग। अब मुझे इस मार्किंग को क्रॉस चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ से चेक करूंगी, तो ये आ रहा है 8.75। तो ये जितना भी आ रहा है उतना यहाँ पे हमें मार्क करना है, 8.75। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। अब सेम मार्क यहाँ पे भी करना है, 8.75, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमारा वेट क्या होगा। तो वेट इस पे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ये हमने 1 इंच लिया था, ठीक है, तो 1 इंच, तो इसको ½ इंच प्लस करके हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं लूंगी 1½ इंच। तो यहाँ पे 1½ या 1 मैं ले रही हूँ 0.75 प्लस कर रही हूँ। तो 175, तो 175 मार्क करना है। यहाँ पे भी सेम 175 एंड 175। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब क्या करना है कि अब पहले हम सेंटर लेके रख देते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक सेंटर आ गया। फिर इस सेंटर से सेंटर लेंगे वापस से, ये आ गया सेंटर, ठीक है। अब इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है, इससे हम 0.25 बाहर जाएंगे, मार्क कर देंगे 0.25 बाहर। यहाँ पे भी सेम 0.25 बाहर जाएंगे, उससे थोड़ा कम भी जा सकते हैं। तो मैं ये ऐसे मार्क करूंगी। अब इसको, ये जो हमने सेंटर का सेंटर लिया था, इससे मैच कराना है, ठीक है। तो मैच कराने के लिए हम थोड़ा आगे तक जाएंगे तो भी चलेगा। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे मैच करा दिया। सेम इसके साथ भी, इसको भी ऐसे ही मैच कराना है, पर इसका सेंटर लेने की जरूरत नहीं है,
इसको आप धीरे 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 मैच करा सकते हैं। ठीक है, ये मैच हो गया। इसको चाहिए तो हम थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, क्रॉस लाइन, जो इसका थोड़ा सा क्रॉस लाइन होती है ना, वहां वैसे क्रॉस लाइन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। हम इसको यहाँ पे मैच करा देंगे इस लाइन से, एंड यहाँ पे इसको लास्ट से इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसका एक हल्का सा क्रॉस वाला जो शेप होता है वो इस तरीके से बनेगा। तो हमारा फाइनल शेप क्या है, ये वाला। ठीक है, अभी हम इन दोनों को कट करेंगे। हम कट करेंगे, ये जो कॉलर का पॉइंट बनता है ना आगे, ये वो है। तो इसको आप और थोड़ा बाहर जाके ज्यादा पॉइंट दिखाना चाहते हो तो जैसे मैं 0.25 बाहर गई, आप 0.75 जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से इसको मैच कराना है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पे एक पिन डाल देती हूँ पहले। ठीक है, अब इसको कट करेंगे। तो ये दोनों कॉलर्स बनके रेडी है। अभी हमें देखना है इसको खोल के कि कहीं पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हल्का सा मुझे दिख रहा है कि पॉइंट बन रहा है, तो इस तरीके से उस पॉइंट को माइनस कर देंगे। ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर दिया। ओके, सो ये कॉलर रेडी है और ये कॉलर भी रेडी है। तो इसका कॉलर कैनवास पट्टी हमारे पास रेडी है। अभी हमें देखना है कि इसको हम फैब्रिक पे कैसे रेडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब फैब्रिक पे हमारा कॉलर जो है वो हम इस तरीके से चिपका देंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा दोनों तरफ हमको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेस कर देती हूँ, तो मुझे चारों तरफ इसका प्रॉपर जो फैब्रिक चाहिए वो भी मिल जाएगा। डन। अभी सेम इस तरीके का फैब्रिक मुझे एक और चाहिए, वो मैं बाद में कट कर दूंगी। ये सेम रेडी हो गया है। अभी इसको जो हमारा पॉइंट बन रहा है, मेन पॉइंट, वो है ये, राइट। तो इस तरफ नहीं, हमें इस दोनों फैब्रिक को ऐसे रखना है। इसको नीचे और कैनवास वाला जो है उसको ऊपर ऐसे रख के इसकी तीनों साइड पे, जस्ट कैनवास खत्म होते ही इसको तीनों साइड पे मुझे एक स्टिच लगानी है एंड देन हम पलटी करना है। तो मैं पहले स्टिच लगाती हूँ एंड देन बताती हूँ। मैं बता देती हूँ क्या क्या रेडी हुआ है। तो ये कॉलर मेरा, यहाँ पे मैंने स्टिच लिया एंड देन पलटी किया। पलटी करने के बाद एक धार स्टिच लिया, किस तरफ, जहाँ पे कैनवास नहीं है उस तरफ। ठीक है, धार स्टिच लेने के बाद ये इजीली फोल्ड हो जाता है। अभी इसको प्रेस करके रेडी करूंगी। सेकंड, इसका जो राउंड शेप है, बाहर वाला शेप, उस पे मैंने फोल्ड करके और एकदम नजदीक नजदीक एक स्टिच ले ली है एंड उसके बाद में जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। सेम इसी साइज में अभी मैंने ये एक फैब्रिक और कट किया है यहाँ पे, जिसको हमें प्रॉपर मार्किंग करना है 25 पे, और फिर हम इसको कट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कट करेंगे। ओके, सो ये रेडी हो गया है। इसको मार्क करना है, वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ भी। सो इसको मार्क करने के लिए हमें यहाँ से 0.25 मुझे मार्किंग चाहिए। ओके, तो ये पूरे में मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। ओके, ये जो हम 0.25 की जो मार्किंग करते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो भी मार्जिन छोड़ा है शर्ट के नेक में वो 25 इंच मतलब 0.25 पे छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हमको वही 0.25 का मार्किंग ही लेके चलना पड़ेगा ताकि सब जगह हमारा जो स्टिच में जाएगा वो इक्वली हो। ओके, तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने हमारा जहाँ पे कैनवास खत्म हो रहा है वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसी लाइन के बाद मुझे यहाँ पे भी जो है 0.25 का मार्क करना है। तो मैं इस तरीके से इसको मार्क कर रही हूँ। ये मार्किंग हो गई है। अब ये जितनी भी मार्किंग हुई है उतना यहाँ से कट करना है, पर पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच लगाऊंगी देन कट करूंगी, तो कट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सेम
दूसरी पट्टी को मैंने एग्जैक्ट उसी पे रखा है, 0.25 इधर मार्क हो गया है, इधर मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो यहाँ पे जो भी ये 25 का मार्क आ रहा है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर देना है। डन। सो ये सब रेडी है। इसको यहाँ पे एक स्टिच लगानी है और उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। कट करने के बाद इनको अब ज्वाइंट करना ही बाकी रहेगा। ओके, तो चलिए ये हमारे कॉलर सारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने मार्क किया था, ये जहाँ पे हमारा कैनवास पट्टी एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे मैंने 25 इंच पे एक स्टिच ले ली है 0.25 के गैप पे, एंड देन मैंने इसको स्टिच के जस्ट बाद में कट कर दिया। ओके, सेम ये दोनों भी रेडी है। अभी मुझे क्या करना है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लेनी है। स्टिच लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर मार्क करूंगी। ओके, इसको भी, इसके साथ भी हमें सेंटर मार्क लेना है, एंड देन इसका भी सेंटर मार्क लेना है। फर्स्ट मुझे इसके साथ इसको स्टिच करना है, तो मैं इस तरीके से, ये जो पट्टी है वो ऐसे नीचे रहेगी, और जहाँ पे हमारा ये शेप बन रहा है वहाँ पे इसको रखेंगे एंड इस तरीके से स्टिच लेंगे। ओके, तो यहाँ कॉलर कंप्लीट हो गया है। मैंने प्रेस वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी हम शर्ट पे लगाएंगे इसको। तो उस पे लगाने के लिए जैसे हमने पल पिन लगाई थी उसी तरीके से, इस तरीके से हाथ से पकड़ के अच्छे से मैच करते जाना है, शोल्डर लाइन एंड फ्रंट लाइन और वो सब मिला के, और हमें सेंटर लेना है जो कि पीछे का सेंटर होगा, लास्ट तक जाना है और वहां पे हमको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद जैसे हमने कॉलर का सेंटर लिया था, तो वैसे ही इसका सेंटर का मार्क ऑलरेडी है। तो सेंटर लाइन से सेंटर लाइन दोनों को मैच करना है और हमें बीच में से स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। मतलब सेंटर से पहले एक तरफ, फिर वापस सेंटर से दूसरी तरफ। आपको चाहिए तो आप पल पिन लगा के अच्छे से सेट कर सकते हैं और फिर स्टिच लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। तो हमको स्टिच लगाना है, जो हमारा शर्ट है वो राइट होना चाहिए और राइट के ऊपर राइट रखना चाहिए। मतलब राइट के ऊपर राइट कॉलर होना चाहिए। जो कैनवास का अदर साइड की जो पट्टी है उसको हम अटैच कर रहे हैं सबसे पहले। अटैच करने के बाद इस तरीके से ये फोल्ड करना है, मतलब उस तरफ फोल्ड करना है और जितना भी मार्जिन है वो अंदर की तरफ जाएगा और बस थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाना है और ऐसे स्टिच लेते जाना है। तो ये इस तरीके से हमने स्टिच ली है और इसको मार्जिन को, जैसे सारे मार्जिन को अंदर डाला एंड इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगानी है। अच्छे से थोड़ा खींच के लगानी है ताकि कोई भी क्रीज नहीं रहे अंदर। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट कॉलर रेडी हो चुका है।